9.1 के क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 को क्वेश्चन 1 से 9 तक क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दिए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और 10 नंबर से यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो हम 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लेंगे। सड़क, ठीक है, ये है सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है, जो 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। इसके आमने सामने 2 गो खम्भा लागल है, तो इसके आमने सामने 2 गो खम्भा लगा देंगे, 2 गो खम्भा लगा देंगे, जिसका यूनियन कोण जो है वह 60 डिग्री का है और 30 डिग्री का है। जिसका यूनियन कोण जो है 60 डिग्री का 30 डिग्री का, तो इस 60 डिग्री का है और इधर है 30 डिग्री का, ठीक है। अब कहता है कि खम्भा का ऊंचाई निकालिए, खम्भा का ऊंचाई निकालिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो 80 जो सड़क दिया है, 80 मीटर चौड़ी जो दिया है, वह टोटल यहाँ से यहाँ का मतलब कि यहाँ से यहाँ का दूरी दिले है, मतलब कि कितनी चौड़ी है सड़क, कितनी चौड़ी है वो दिले है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ABCDE। जहाँ जहाँ यह कोण बना रहा था, इस त्रिभुज में जहाँ जहाँ कोण बन रहा था उस सब का हम नाम लिख लेंगे, उस सब का हम कैसे लिख लेंगे, नाम। अब देखिए ये तो पूरा दिले है 80, लेकिन इसमें 2 गो खम्भा लगल है, इसलिए 2 गो यूनियन कोण बनल है, इसलिए इसमें आधार का मान नहीं दिया है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि ऊंचाई निकालिए, तो ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई इसी को ना कहते हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना है, तो यह नहीं दिया, आधार यहाँ से यहाँ का नहीं दिया है, तो हम इसको मानेंगे x, और ये हो जाएगा 80 माइनस में x, ये हो जाएगा 80 माइनस में x, क्योंकि टोटल में से जो मानेंगे ओकरा टोटल में से घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे, ठीक है। अब हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए जो पूछेगा ओकरा के लिख लेंगे ऊपर में, तो ऊपर में लिखेंगे तो लंब, जौन ये लंबे ना है, लंब बटा में आधार जोन दिया है या माने हैं उसको लिखेंगे। नीचे में ये जो बनेगा 10 30 डिग्री का बनेगा, 10 30 डिग्री का बनेगा लंब, तो लंब के जगह पर लिखेंगे h, आधार के जगह पर लिखेंगे x। 10 60 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब इसको जब कैंचिया गुना करेंगे x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे √3h बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा x, h बराबर हो जाएगा x बटा में √3। यहाँ से ऊंचाई निकाल लिए, ठीक है। और फिर इसमें निकालेंगे, इसमें इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में सेम उसी तरह लिखेंगे, त्रिभुज DEC में लिखेंगे त्रिभुज DEC में, ठीक है। तो फिर उसी तरह लिखेंगे, जो पूछेगा ओकरा के लिख लेंगे ऊपर में, तो जो दिया है जिसको माने हैं उसको लिखेंगे नीचे में, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार, यानी कि लंब आधार जो संबंध होता है 10 में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। लंब का मान रखेंगे h, लंब का मान क्या रखेंगे, तो लिखेंगे h, आधार का मान माने हैं 80 माइनस में x, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। जब इसको कैंचिया गुना करेंगे ना, इसको कैंचिया गुना करेंगे तब फिर यहाँ से h का मान निकालेंगे, तो h बराबर जो आएगा 80 माइनस में x √3 आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा के गुना कर दिए हैं इसको, ठीक है ना, गुना कर दिए हैं। अब देखिए दोनों समीकरण में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो दोनों में h बराबर है, यानी कि LHS बराबर है, इसलिए RHS बराबर होगा। तो ये दोनों समीकरण के आपस में हम बराबर करेंगे, तो x बटा में √3 यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब लिखेंगे बराबर में 80 माइनस में x और √3, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पे आएगा x बराबर, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको लिख लेते हैं, सब का सब लिख लेंगे, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 9 होगा, √9 होगा, लेकिन 9 के वर्गमूल जो होता है वह 3 होता है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 8 3 का 24, 240 माइनस में 3x, ये माइनस में है ना, तो इन्हें चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर में 240। अब यहाँ पे 4x बराबर 240 के बटा में, यहाँ पे x के मान निकालेंगे तो x बराबर जाएगा 240 के बटा में 4, जब इसको भाग मारेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। जो x के मान निकलेगा वह 60 आएगा, 60 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिले है, यहाँ से यहाँ तक आया है 60 मीटर, तो इन्ने वाला के निकालेंगे तो आ जाएगा 80 में से 60 को घटाएंगे तो इन्ने वाला निकल जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और यही हो जाएगा आंसर।
इसी क्वेश्चन में लिखता है, इसी क्वेश्चन में कहता है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन है यानी कि खम्मा है, ठीक है। इस खम्मा की ऊंचाई निकलना, तो जोन कहेगा ओकरा के लिख लेंगे ऊपर में, तो एच को लिख लेंगे ऊपर में। तो जोन दिया है, जोन दिया है तो हम तो निकालबे किए हैं ना 60, तो इसको लिख लेंगे बगल में। इसको और बड़ा करके बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसका ऊंचाई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये लंब आधार में संबंध जो होता है 10 कितना का होता है, या 10 का संबंध होता है, ठीक है। 10 यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री, एच बटा में लिखेंगे 60। 10 30 का मान होता है 1/√3। जब इसको गुना करेंगे ना तो √3 एच बराबर आ जाएगा 60, और एच बराबर आ जाएगा 60 बटा में √3। जब इसका परमेयकरण करेंगे तो √3 बटा में √3, इसको गुना करेंगे तो 60 √3 बटा में 3 के पारा में इसको काटेंगे तो 20 √3 आ जाएगा, ठीक है। इसका यानी कि इधर 30 डिग्री के जो यूनियन कोण बना है, इस खंभे का ऊंचाई आएगा 20√3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर के भी निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा में आधार, आधार का मान ये रखेंगे, लंब के जगह पर एच रखेंगे, और ये 10 60 डिग्री का मान भरेंगे, यानी कि आधार तो यहाँ से निकाल लिए हैं 20, बस रखेंगे, उधर से भी आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक नहर के तट पर, ये नहर है, ठीक है, एक नहर के तट पर एक मीनार खड़ा कर दिया, यानी कि टावर खड़ा कर दिया। ये नहर है, ठीक है। इस नहरवा पर खड़ा कर दिया है एगो टावर। ये टावर खड़ा कैले है, तो ए पर से एगो आदमी जब चढ़ के देखा ना, तो इस पर जब आदमी चढ़ के देखा तो इसके देखने पर कोण जो बना वह 30 डिग्री का बना। कोण कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का। अब ये आदमिया के फिर क्या किया कि यहाँ से ये मतलब कि जब कोण बनाया तो इसके यूनियन कोण जो बना 30 डिग्री का बना, और यहाँ से 20 मीटर की दूरी चलने के बाद, यहाँ से 20 मीटर की दूरी चलने के बाद फिर वो आदमिया फिर तनका आँखों को इधर उधर किया, आँखों को तिरछा तिरछी किया, तो फिर उसका जो यूनियन कोण बना वह 60 डिग्री का बना। यूनियन कोण कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का, जिसमें दोनों का अंतर है, दोनों बिंदु का अंतर है, जो दो गो यूनियन कोण बना है उस दोनों का अंतर है 20 मीटर का, मतलब कि 20 मीटर की दूरी पर यूनियन कोण बना है। तो इसी क्वेश्चन में कहता है कि इस मीनार की, ये माने कि मीनार यानी कि टावर, टावर का कह रहा है कि टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और नहर कितना चौड़ा है, नहर कितना चौड़ा है, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो हमको तो यहाँ से यहाँ ले दिले है 20, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ ना दिले है, तो हम इसको मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ की चौड़ाई मान लेंगे x, और इसका ऊंचाई नहीं ना दिया है, तो इसको ऊंचाई को हम मान लेंगे h, ठीक है, मान लेंगे h। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले फिर से देखिए, ये है एगो टावर, कथी है, टावर। उस टावर पर एक आदमी खड़ा हो गया, जब खड़ा हुआ तो उस देखा नीचे की ओर, तो उसका यूनियन कोण जो बना वह 30 डिग्री का बना। अब 30 डिग्री के बनने के बाद वो आदमी का किया, फिर इधर उधर देखा, तो फिर 20 मीटर की दूरी के बाद वह 60 डिग्री का यूनियन कोण बना, ठीक है, 60 डिग्री के यूनियन कोण बना। अब फिर कहता है कि तब कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले 2 गो त्रिभुज बनल है, तो लिखेंगे, इस सब का नाम लिख लिए, त्रिभुज ABC लिख लिए हैं। तो बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो 30 डिग्री लेंगे, बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो 30 डिग्री लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो फिर लिखेंगे उसी तरह लंब बटा में, तो बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो त्रिभुज ABD लिख लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABD में जो कोण बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले जौन पूछेगा ओकरा के लिख लेंगे ऊपर में, तो त्रिभुज ABD में जब हल करेंगे तो जौन पूछेगा ओकरा के लिखेंगे ऊपर में। तो कह रहा है कि लंब, तो लंब यानी कि इसको लंबे ना कहते हैं, तो ऊंचाई निकालना है, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार, आधार के जगह पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे DB। आधार के जगह पर लिख सकते हैं DB, चाहे आधार के जगह पर लिख सकते हैं आधार भी लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पे जो बड़का त्रिभुज में बने रहा है थीटा बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा, यानी कि हम लिख लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो लंब के जगह पर कुछ ना दिया है, तो लंब के जगह पर लिखेंगे h, तो यहाँ लिख लेंगे h बटा में आधार। आधार का जब देखिए यहाँ से यहाँ ले दिले है 20, यहाँ से यहाँ माने हैं x, तो ये टोटल हो जाएगा 20 प्लस में x। जब पूरा में हल करेंगे, बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस में x बराबर 10, 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो h का मान निकालेंगे, तो √3h बराबर
20 प्लस में x, h बराबर हो जाएगा 20 प्लस में x बटा में हो जाएगा √3, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी तरह ये तो बड़का त्रिभुज में हल किए, अब छोटका त्रिभुज में हल करेंगे तो देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो लंब और आधार सेम वही चलेगा, लंब बटा में आधार। तो लंब जो छोटका त्रिभुज में थीटा बन रहा है वह 60 डिग्री का है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब के जगह पर लिखेंगे h, आधार की जगह पर लिखेंगे x बटा में tan 60 डिग्री का मान होता है √3। जब इसको गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये समीकरण हो गया 2। तो जब देखिए दोनों के LHS बराबर है, यानी कि HH बराबर है, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है, तो क्या करेंगे दोनों को आपस में करेंगे बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस में, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो लिखेंगे 20 प्लस में x बटा में √3 बराबर √3x। जब इसको कैचिया गुना करेंगे तो आएगा ये 10 के 10 नोट करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x, लिखेंगे 20 बराबर 3x माइनस में x, 20 बराबर हो जाएगा 2x। अब यहाँ से निकालेंगे x बराबर जब निकलेगा तो आ जाएगा, और 20 के बटा में 2 जब काटेंगे तो आ जाएगा 10। यानी कि नहर जोन है यहाँ से यहाँ 20 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ से यहाँ 10 मीटर चौड़ी है, यहाँ नहर की चौड़ाई निकला है। अब कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि इस टावर का ऊंचाई निकलना है, तो देखिए इसमें 2 गो बनल है, कथी बनल है 2 गो, तो 2 गो बनल है कोण, इसलिए 2 बार ऊंचाई निकलना पड़ेगा। तो फिर उसी तरह लिखेंगे लंब बटा में आधार। तो यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। अब निकालना है खंभा का ऊंचाई, यानी कि जो मीनार है, जो टावर है, इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब के जगह पर लिखेंगे h, हम इसको क्या करेंगे लंब के जगह पर लिखेंगे x। 30 डिग्री में बना के दिखाते हैं, ये पर क्लियर है। अब इस पर से देखिए क्या करेंगे, देखिए h के जगह पर लिख लेंगे कुछ न है, h के मान निकलना है तो h रहेगा, है ना। अब देखिए टोटल यहाँ से यहाँ का जो चौड़ाई निकला है 20 गो एने के है, 10 गो एने के है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो बट्टा में लिख लेंगे 30, फिर ई सेम रहेगा, ठीक है ना। 30 डिग्री में, यानी कि बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो इसका ऊंचाई निकल जाएगा, तो लिखेंगे √3h बराबर आ जाएगा 20, h बराबर आ जाएगा 20 बट्टा में √3, और ये आ जाएगा, इससे इसका ऊंचाई निकल जाएगा, इससे भी हल करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेंगे, ठीक है। इस 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन है, ठीक है। जब इन्हें से 7 है तो इन्हों से 7 होगा। अब इसी के ऊपर में लगा दिया है वो केबल टावर, मतलब कि टावर ये टीवी के डिश है, ठीक है ना, ऊपर से लगा दिया, जिसका ऊंचाई नहीं दिले हैं, और जो इसका यूनियन कोण बनता है ना वो 60 डिग्री का बनता है। इसका यूनियन कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। और इसके कोण जहाँ बना, इसके पाद से यहाँ से जो इसका भवन के अवनमन कोण, अवनमन मतलब कि नीचे की ओर जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा 45 डिग्री का। वह कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45। ये 45 को हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि तब केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ को हम मान लेंगे h, यहाँ से यहाँ के हमको क्या मान लेंगे h, ठीक है। अब इसका नाम भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABCDE, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे इसको, जब मून के देखेंगे तो ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज में हम हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। और त्रिभुज ABC में लिख लिए तो जो पूछ रहा है ओकरा के ऊपर में लिखेंगे, तो लंब निकलना है, यानी कि ऊंचाई निकलना है, तो लंब बटा में आधार बराबर लंब आधार में जो संबंध होता है केकर होता है, तो tan का होता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 डिग्री, लंब के मान h रखेंगे, आधार के मान BC रखेंगे। आधार यहाँ से कुछ नहीं ना दिया है तो BC रख लेंगे, चाहे x भी रख सकते हैं, तो BC रखे हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। जब इसको कैचिया गुना करेंगे ना तो आएगा √3 BC बराबर h, फिर BC के जब मान निकालेंगे तो BC बराबर आ जाएगा h बटा में √3। ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब उसी तरह देखेंगे तो नीचे एक भवन जो दिया है ना, उस भवन का ऊंचाई दिले है 7 मीटर, उस भवन का ऊंचाई कितना दिले है 7 मीटर, तो इसका जो अवनमन कोण बना है वह 45 डिग्री का बना है। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज
बी डी ई में त्रिभुज बी बी डी ई में जब हल करेंगे तो लंब बटा में आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा में आधार, तो कोण जो बनेगा वह 45 डिग्री का है। ठीक है, कोण 45 डिग्री का है, तो लंब के जगह पर लिखेंगे लंब का मान h, मतलब कि इसका ऊंचाई तो दिले है ना, भवन का ऊंचाई दिले है 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। आधार के मान लिखेंगे, आधार को हम कथी मानेंगे, यहाँ इसका नाम भी लिख सकते हैं डी ई। ठीक है, डी ई tan 45 का मान होता है 1, जब डी ई के मान निकालेंगे तो आएगा 7। ठीक है, ये पर ले आएगा 7। अब देखिए बी सी न डी ई, अब ये तो बराबर ना है, लेकिन बराबर कैसे होगा, तो देखिए बी सी जो न है, बी सी जो है वह डी ई के बराबर है, बी सी जो है वह डी ई के बराबर है, यानी कि आधार तो बराबर है, इसलिए दोनों को आपस में हम बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिख लेंगे h बटा में √3 बराबर 7। ठीक है, जब यहाँ इसके बटा में रखेंगे h, अब यहाँ से h के मान निकालेंगे तो 7√3 आएगा। 7 रूट कथी आएगा 3, ये जो ऊंचाई निकला है इसका ऊंचाई निकल गया 7√3, इसका ऊंचाई निकल गया 7√3, ऊपर वाला का ये टावर का ऊंचाई निकल गया है। लेकिन हमको टोटल ऊंचाई जब बताना होगा तो दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो भवन प्लस में मीनार का ऊंचाई, तो 7 ये तो भवन का ऊंचाई है, प्लस में 7√3 किसका है, तो मीनार का ऊंचाई है, तो दोनों में 7 है तो 7 को कॉमन कर लेंगे। अब 7 कॉमन हो गया तो 7 निकल गया, तो 7 के पार में 7 एक बार में आता है, प्लस में √3 आ जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन एकदम ठीक है इजी है, यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि आपको याद हो जाए, और ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर से 2-4 मतलब कि कम से कम 3-4 गो क्वेश्चन, 2 गो क्वेश्चन पहले बता दिए, ये तीसरा है, एक और क्वेश्चन बता देंगे, 4 क्वेश्चन को आप रट जाइए ताकि आप परीक्षा में जाके गर्दा उड़ा दे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई है 75 मीटर, तो हम एक लाइट हाउस बना लेंगे, इसका जो ऊंचाई दिले है 75 मीटर है, ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये लिख लेंगे लाइट हाउस है इधर। ठीक है, अब कहता है लाइट हाउस है, अब इसके शिखर पर से देखने पर, शिखर पर से जब देखेगा, शिखर मतलब कि माथा पर से जब देखेगा, तो माथा पर से देखने पर समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 डिग्री का है, इसका जो कोण जो बनता है ना वह 30 डिग्री का बनता है, और कुछ देर के बाद ये जहाजवा चल के इन्हें चल जाता है, जहाजवा यहाँ से जाके इन्हें चल जाता है, कुछ दूरी भाग जाता है, तो भागने के बाद वह जो कोण बनाता है वह 45 डिग्री का बनाता है। कितने डिग्री का बनाएगा 45 डिग्री का बनाता है। ठीक है, तब कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों जहाज के, ये 2 जहाज है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वो बड़का जहाज में यानी कि बड़का त्रिभुज में जब हल करेंगे तो 30 डिग्री लेंगे, तो बड़का त्रिभुज में से छोटका त्रिभुज को घटा देंगे, तो ये जहाजवा एकरा के कितना पीछा कर रहा है मालूम चल जाएगा कि कितना दूरी पीछा किया। ठीक है ना, माने दोनों पीछा पीछे मतलब कि आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABCD। ठीक है, ये एगो लाइट हाउस है, इसके शिखर पर से जब देखेगा कोई तो 2 गो कोण बनाता है, तो एगो 30 डिग्री का बनाता है, एगो 45 डिग्री का बनाता है। तो कह रहा है कि दोनों जहाज जब आपस में मतलब कि कंपटीशन किया तो दोनों जहाजवा एक दूसरे को कितना दूरी पर रखा है उसका मतलब कि इसकी बीच की दूरी यानी कि अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, लंब, तो लंब बटा में आधार, आधार के जगह पर हम लिख सकते हैं BC, बड़का में जब हल करेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, आधार की जगह पर हम लिख लेंगे BC बराबर, और ये जो कोण बनेगा 30 डिग्री का यानी कि tan 30 डिग्री। लंब के जगह पर दिया है 75, आधार के जगह पर दिया है, आधार के मान नहीं दिया है तो इसलिए लिख लेंगे BC का BC लिख लेंगे।
ठीक है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। जब BC के मान निकालेंगे तो 75√3 आ जाएगा और यही आ जाएगा समीकरण 1। उसी तरह छोटका त्रिभुज में जब हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो फिर लिखेंगे उसी तरह लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार 10 45 डिग्री। ठीक है, तो लंब के जगह पर लिखेंगे 75, बटा में आधार के जगह पर लिखेंगे, आधार के नाम जो है वह DC नाम है, बराबर में 10 45 का मान होता है 1। अब इसको क्या करेंगे, कैचिया गुना करेंगे तो DC बराबर आ जाएगा 75। ठीक है, अब देखिए ई तो निकला है, ये टोटल का निकला है, यानी कि यहाँ से यहाँ का निकला है। ई जो DC निकला है यहाँ से यहाँ तक का निकला है, मैंने D बिंदु से C बिंदु तक का दूरी निकला है। तो हमको कह रहा है कि दोनों जहाजवा जो है वह कितना दूर जाता है, वह में से तो बीच की दूरी निकलना है, तो दोनों को घटा देंगे, दोनों को कथी करेंगे, घटा देंगे और वही निकलेगा आंसर। तो देखिए समीकरण ही है 1 यानी है समीकरण 2। तो बड़का में से रे भाई छोटका को कथी करो, घटा दो, यानी कि 70√3 में से नहीं 70 नहीं आएगा, 75 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 75 सॉरी, ठीक है 75 माइनस में यहाँ पे रख लेंगे। तो दोनों में जब 75 है तो 75 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी 75 होगा रे भाई। तो दोनों में जब 75 है तो 75 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा √3। तो 75 के पहाड़ा में 75 कई बार में आता है, तो आता है एक बार में, और यही निकल जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है जिसकी लंबाई है 1.2 मीटर। ठीक है ना, ये लड़कियाँ क्या करी, पतंग उड़ाते उड़ाते यहाँ से पतंग उड़ाते उड़ाते गई यहाँ तक। तो यहाँ पे एक मीनार खड़ा है, जिस मीनार का टोटल ऊंचाई दिले है 88.2 मीटर। यानी कि जब लड़की यहाँ से चल के जाएगी, तो इस लड़की का सर भी तो होगा ना। इसे मान लें कि इस पे लड़की खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये लड़कियाँ उठ के इधर से जाएगी तो ये तो इसमें से कुछ ना कुछ इसका ऊंचाई कम जाएगा ना, इसके सरे पर से न गिनाएगा। मतलब कि मान लीजिए पूरा ऊंचाई जो दिया है उस ऊंचाई में से उस लड़की की ऊंचाई को घटा देंगे, यानी कि इसमें से हम घटा देंगे माइनस, इस लड़की को जब घटा देंगे ऊंचाई को तो आएगा 87। यानी कि इसका जो टोटल ऊंचाई निकलेगा ना वह आएगा 87। समझ में आया, कहला कि टोटल ऊंचाई देले है, मान लीजिए इतना ऊंचा है ना, और इसी में एगो लड़का इतना ऊंचा जा रहा है, तो इस लड़का की ऊंचाई को घटाएंगे तभी ना मालूम चलेगा कितना ऊंचा चल गया। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहाँ से घटा दिए हैं। अब देखिए तो ये पतंग उड़ा रहा है, तो कह रहा है कि इसमें हमको देखना है, सबसे पहले 30 डिग्री में देखेंगे। तो 30 डिग्री में जब देखेंगे तो 30 डिग्री में जब देखेंगे ना तो बड़का त्रिभुज में आएगा, तो त्रिभुज ABC। ठीक है, इसका भी नाम लिख लेंगे DE, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में लंब बटा में आधार, ज़्यादा करके रे बाबू याद रखना है कि लंब आधारे लिखेंगे, क्योंकि इसका आधार भी निकलना है कि कितना ऊंचाई कितना दूरी पतंग उड़ी वो हमको बताना है। तो लंब बटा में आधार लिखेंगे, तो लंब बटा में आधार यानी कि 30 डिग्री जो होता है ना, ये लंब आधार में संबंध जो होता है 10 का होता है। यहाँ पे लिख लेंगे 10 30 डिग्री। लंब के मान दे ले रे बाबू यहाँ पे 87, बटा में आधार के जगह पर लिख लो कथी, आधार के जगह पर लिख लेते हैं DB, आधार की जगह पर कथी लिख लेंगे DB, यानी कि बड़का में टोटल में काम करेंगे तो D से B यहाँ तक का निकाल लेंगे। ठीक है ना, 10 30 का मान होता है 1/√3। जब DB के मान निकालेंगे तो 87√3 आएगा, ये समीकरण 1 आ जाएगा। तो बड़का में हल किए हैं, उसी तरह छोटका में जब हल करेंगे तो वह 60 डिग्री के लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज इसका नाम है त्रिभुज AB और C कहाँ लिखे हैं, ये C होगा DE होगा। ठीक है, तो त्रिभुज DCE में त्रिभुज DCE में तो लिखेंगे लंब बटा में आधार, फिर लिखेंगे लंब बटा में आधार, और जो बनेगा कोण वह 60 डिग्री का बनेगा। तो लंब के जगह पर लंब लिखेंगे, लंब के मान कितना है, तो लंब के मान 87 है। आधार के जगह पर छुटका में आधार का नाम है CE, है ना, CE बराबर में 60 का मान होता है √3। इसको जब गुना करेंगे तो √3 CE बराबर
87 आएगा। जब सी ई के मान निकालेंगे 87 बटा में √3, 87 यहाँ पे लिखेंगे 87, ठीक है। जब इसका परमेयकरण करेंगे तो आएगा 87√3 बटा में 3, 3 के पहाड़ा में काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नवा 27, ये आ जाएगा 29√3, 29√3। तो देखिए ये बड़का का निकला है इतना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकला है इतना, कितना तो निकला है 87√3। नहीं, ये छोटका का निकला है 29√3। तो फिर यहाँ से यहाँ का बताना है ना, यहाँ से यहाँ का बताना है कि लड़कियाँ पतंग जो उड़ा के यहाँ से गई वह कितना दूरी गई, तो हम बताएंगे। तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो लिखेंगे 87√3 माइनस में 29√3। तो देखिए 7 में से यहाँ पे 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यही आ जाएगा √3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग के मतलब होता है, राजमार्ग के मतलब होता है सड़क। एक सड़क मीनार के पाद बिंदु तक जाती है। यह एक सड़क है, वह जो जाता है ना मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। और मीनार के शिखर पर एगो खड़ा आदमी है, ये पर एगो खड़ा आदमी है, पर देखिए ये पर एगो खड़ा आदमी है, ठीक है। ये आदमिया जब नीचे की ओर देखा ना, मतलब कि ऊपर से जब कोण बनाया तो वह 30 डिग्री का अनुमान कोण बनाता है, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का अनुमान कोण बनाता है, ठीक है। अब क्या किया कि अनुमान कोण पर दिखता है जो मीनार के पाद बिंदु को एक समान से चलता जाता है 6 सेकंड के बाद, यहाँ से 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ये जो कोण बनाता है ना, ये जो कोण बनाता है वह कोण बनाता है 60 डिग्री का। वह जो कोण कितना डिग्री का बनाता है 60 डिग्री का। तब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार की पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। माने कि यहाँ से यहाँ जाने में जो समय निकला, पहले उसका मतलब कि निकालना है कितना समय लिया कार, ठीक है ना, कितना समय लिया कार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये एगो राजमार्ग है, एगो राजमार्ग है जो मतलब कि मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो इस पर एगो खड़ा आदमी जो कोण ये नीचे की ओर देखता है तो उसका जो कोण बनता है 30 डिग्री का बनता है। कुछ दूरी के बाद जाने के बाद वह 60 डिग्री का कोण बनता है, तो 6 सेकंड के मतलब कि बाद। तो फिर कह रहा है कि इसका समय नहीं निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले का नाम लिखेंगे त्रिभुज ABCD, ठीक है ना। तो इस सेकेंड में दिले हैं, कथी में दिले है सेकेंड में। तो सबसे पहले इस सेकेंड में दिया है तो इसको तो हम पहले बदलेंगे ना, सेकेंड में थोड़ी दूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे मान लिया कि, पहले लिखेंगे मान लिया कि चाल बराबर एस, मान लिया कि चाल बराबर एस। एस के मतलब होता है स्पीड, स्पीड माने होता है चाल, ठीक है। अब इसलिए समझ में गया, मान लिया कि चाल बराबर एस, ठीक है। अब दूरी इसका निकालना है, तो दूरी, इसका दूरी सेकेंड में दिले है ना, इसलिए दूरी निकालेंगे। तो ये तो समय ना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूरी बराबर जो सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, हम यहाँ पे सूत्र रख लेंगे। तो चाल को माने हैं एस, तो समय दिले है समय दिले 6, तो इसको जब गुना करेंगे तो 6 एस निकलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी निकलेगा 6 एस, यहाँ से यहाँ का दूरी निकलेगा 6 एस। उसी तरह अब इसका भी हम देखेंगे ना, तो इसका भी नहीं दिया है कुछ हो, तो सेम उसी तरह हम लिखेंगे, और उसी तरह हम लिखेंगे फिर इसमें जब हल करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो इसका नहीं दिया है तो फिर इसके लिए काम करेंगे, तो फिर यही सूत्र लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। चाल के मान दिया है एस, समय, समय को टाइम कहते हैं, टाइम को हम लिख सकते हैं टी, यानी कि जब इसको निकालेंगे ना तो टी एस आएगा चाहे एस टी आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी निकलेगा टी एस। समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी निकलेगा टी एस, नहीं समझ में आया। ये देखिए
जब यहाँ से ये सेकेंड में दिया था तो इसको हम दूरी निकालेंगे तो 6s निकलेगा। यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे तो ts निकलेगा। टी माने टाइम, टाइम माने समय, एस माने स्पीड, एस माने चाल हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। एस माने स्पीड, स्पीड माने चाल, हम तो मान दिए। तो यहाँ से यहाँ का निकल गया ts। अब जब काम करेंगे तो ये पहले बड़का त्रिभुज में जब देखेंगे इसको मून के तो वह 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आधार के जगह पर हम लिख सकते हैं बड़का में 6s प्लस में ts, ठीक है। जब बड़े त्रिभुज में हल करेंगे तो लिखेंगे आधार के जगह पर ई, तो छोटे त्रिभुज में काम करेंगे तो लिखेंगे ई, ठीक है। तब कहता है कि तो इसको मतलब कि पहुंचने में समय निकालना है। कार्ड जो कितना देर में पहुंचा तो समय निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार 10 लिख लेंगे 30 डिग्री। लंब के मान कुछ नहीं है, ठीक है। लंब के मान इसमें कुछ नहीं है तो लिखेंगे h, आधार के जगह पर लिख लेंगे 6s प्लस में ts बराबर 10 60 डिग्री के 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। जब इसको गुना करेंगे ना तो √3h बराबर 6s प्लस में ts, h बराबर 6s प्लस में ts बटा में √3 आ जाएगा। ये समीकरण 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह ये तो बड़का त्रिभुज में हल किए हैं। जब छोटका त्रिभुज में जब हल करेंगे तब देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में लंब बटा में आधार, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार, आधार के नाम लिखेंगे DC। तो 10 कितना 10 60 डिग्री, 10 लिखेंगे 60 डिग्री। तो लंब के जगह पर कुछ ना है तो h भरेंगे, DC के मान ts निकला है तो ts भरेंगे। 10 60 डिग्री का मान जो होता है 10 60 डिग्री का मान होता है √3। जब इसको गुना करेंगे तो h का मान निकलेगा, h बराबर आएगा √3ts, ठीक है। ये समीकरण आ गया 2। तो दोनों LHS बराबर है इसलिए RHS बराबर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 6s प्लस में ts बटा में और √3 बराबर में √3 ts, ठीक है। जब इसको कैचिया गुना करेंगे तो 6s प्लस में ts बराबर 3 हो जाएगा। गुना करने पर 9 होगा, 9 का वर्गमूल जो होता है वह 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3ts, 6s बराबर में 3ts प्लस में दिया है तो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 6s बराबर 2ts, s से s कट गया, 6 के बटा में लिखेंगे 2 या यहाँ पे लिख लेंगे t, 2 के बराबर 3 बार में काटेंगे। t माने होता है टाइम, टाइम जो निकलेगा 3 सेकेंड आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 3 सेकेंड और यही समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, फिर ये भी बोर्ड मॉडल है, 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चनवा में कहता है कि एक मीनार के आधार से, तो एक मीनार बना लेंगे, इसके आधार से कह रहा है कि एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। 4 मीटर, ये सरल रेखा जो है ना 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर माने कि टोटल हो जाएगा इसका 9 मीटर। ये है एगो मीनार, एगो 4 मीटर पर एगो बिंदु बनाया, फिर एगो 9 मीटर की दूरी पर बिंदु बनाया। तब कहता है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार का ऊंचाई 6 मीटर है। हमको ये सिद्ध करना है, साबित करना है कि मीनार का ऊंचाई 6 मीटर है। हमको आंसर लेके आना है 6। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे। ये है एगो मीनार, तो त्रिभुज लिख लेंगे, एक नाम होगा ABCD, ठीक है। इसमें लिख लिए ये एगो सरल रेखा है। सरल रेखा से 4 मीटर की मीनार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है तथा 9 मीटर के बाद एक दूसरी बिंदु है। तब कह रहा है कि साबित कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको साबित करके दिखाना है इसको 6 मीटर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, तो इसमें थीटा के मान नहीं दिया है, थीटा के मान नहीं दिया है तो हम इसको मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे। जब एगोड़ा के थीटा मानेंगे तो दूसरा का हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब एक गोड़ा के मानते हैं तो दूसरा में से घटाते हैं। मान लेते हैं कि एक गोड़ा के माने हैं 4, तो दूसरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। यानी कि ये पूरक बोलता है ना, पूरक कौन कर रहा है, इस क्वेश्चन में कर रहा है कि पूरक है। पूरक के मान होता है 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हम घटा दिए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यानी कि इसमें जो बनेगा, इस पर थीटा का मान नहीं दिया इसलिए लिखेंगे tan थीटा, थीटा मान लिए, ठीक है।
लंब के जगह पर कुछ नहीं दिया है तो एच लिखेंगे। आधार के जगह पर जब बड़का में हल करेंगे तो आधार के जगह पर लिखेंगे 9 और 10 यहाँ पे लिख लेंगे थीटा। ये समीकरण 1 है। उसी तरह छोटका त्रिभुज में जब हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में तो लिखेंगे फिर उसी तरह लंब बटा में आधार 10 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा। देखिए लंब आधार जो होता है 10 का होता है, हम इसको माने हैं 90 माइनस में थीटा, तो हम लिख लेंगे। ठीक है, लंब के जगह पर एच लिखेंगे, आधार के जगह पर लिखेंगे छोटका में 4 लिखेंगे। ठीक है, बराबर में 10 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वह कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये बन गया समीकरण 1, ये समीकरण बन गया 2। तो देखिए दोनों व्युत्क्रम यानी कि लिखेंगे यहाँ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर यानी कि उल्टा करने पर, तो इसको एगो रखे कोनों के ना कोनों के एगो पलट देंगे। समीकरण 1 को पलटेंगे या समीकरण 2 को पलटेंगे। चलिए समीकरण 2 को पलटते हैं तो ये 9 बटा में एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ये 10 में है ना, तो 10 जो है इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी कॉट में चल जाएगा। तो ये कॉट से कॉट कट गया, ये कॉट से कॉट कट गया, ये तो पलटिए दिए हैं। तो बराबर में लिखेंगे कथी, बराबर में लिखेंगे एच बटा में 4। जब इसको कैचिया गुना करेंगे तो एच स्क्वायर 9 चौके हो जाएगा 36, एच बराबर स्क्वायर हट के ए पर रूट चढ़ेगा तो इसका जो वर्गमूल होता है 6, यानी कि हम साबित कर दिए कि इसकी ऊंचाई जो होगा वह 6 मीटर होगा। यही हो जाएगा आंसर। यानी कि 16 से 16 क्वेश्चन बना दिए हैं, आप अच्छे से देख के बस कंप्लीट कर लीजिए। और परीक्षा में इसमें से कम से कम 4 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है।